हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग। आज बेसिकली हम लोग जिस ड्राफ्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और लाइव ड्राफ्टिंग देखेंगे वो है एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट या दोस्तों जेवी। इसे जेवी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स भी बोला जाता है या जेवी भी बोला जाता है। ये बेसिकली एक कंसोर्टियम होती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये कंसोर्टियम होती है दो पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज जब इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखती है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहती है और उस प्रोजेक्ट की बेनिफिट लेना चाहती है, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये जेवी बेसिकली जेवी एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट होता है। ये इसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझ के या पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझने की भूल बिल्कुल ना करें। तो स्क्रीन में जैसे आप देख सकते हैं, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स आल्सो कॉल्ड जेवी एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोर्टियम्स of two parties. They usually seek to join both parties' resources to achieve a specific objective, a specific goal. The parties benefit by receiving proportionality splits profit and distributed ventures. तो क्या है proportionally, वो क्या है प्रॉफिट को शेयर करते हैं या बेसिकली उस वेंचर के लॉसेस को भी बेयर करते हैं, या किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर वेंचर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, वो बेसिकली जेवी एग्रीमेंट्स में मेंशन किया जाता है। कुछ की एलिमेंट्स जो जेवी एग्रीमेंट्स के होते हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, असाइनमेंट्स ऑफ परसेंटेज ओनरशिप होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस एलोकेशन होना चाहिए, डिसोल्यूशन टर्म्स होना चाहिए, नॉन कंप्लीट एंड कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स के क्लॉजेस भी रहने चाहिए। तो हमने अभी एक रिसेंटली एक ड्राफ्टिंग किया है फ्रेंड्स, जस्ट रिसेंटली एक जेवी एग्रीमेंट हमने ड्राफ्टिंग किया है। तो वो जेवी एग्रीमेंट हम यहाँ पे आप लोगों के साथ लाइव शेयर करेंगे, तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बेसिकली हर एग्रीमेंट में जिस तरीके से पार्टीज मेंशन होती है, इनिशियली फर्स्ट पार्ट में पार्टीज मेंशन होती है। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पार्टीज मेंशन की गई है, दोनों पार्टीज के नाम यहाँ पे देखिए स्क्रीन में आप देख सकते हैं। द जेवी एग्रीमेंट इज मेड एंड एंटर्ड इनटू द 16th डे ऑफ मार्च 2022 एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की हमारी एक क्लाइंट है, उनके लिए हमने ये ड्राफ्ट किया हुआ है। 16th डे ऑफ मार्च 2022 का भी रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई है। तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्टी जो है वो माइक्रो प्रॉपर्टीज़ है। माइक्रो प्रॉपर्टीज़ के पूरे डिटेल्स यहाँ पे डाले गए हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी डाला हुआ है। पार्टीज़ के नाम किस तरीके से मेंशन करने चाहिए, एड्रेस इंक्लूडिंग पैन कार्ड डिटेल्स, आधार डिटेल्स। तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मिस्टर आलोक वर्मा प्रोप्राइटर है इस फर्म के। उनके पैन, एड्रेस, ऑफिस डिटेल्स सारा चीज़ डाल के ये हुए फर्स्ट पार्टी। सेकेंड पार्टी आप देख सकते हैं सृजन डेवलपर, ये बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म है। इनके पैन वगैरह डाला गया है, इनके ऑफिस एड्रेस डाला गया है। मिस्टर अजीत सरकार बेसिकली वन ऑफ द पार्टनर इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी आधार डाल के ये हो गया सेकंड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी जिनके बीच में जेवी हो रही है, दोनों कंपनीज के नाम हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि नॉर्मल क्लॉजेस होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला पार्ट, वो ये वाली पार्ट है फ्रेंड्स जो स्क्रीन में भी डाला गया है कि फर्स्ट पार्टी रियल स्टेट बिजनेस में एसोसिएटेड है ऑफ डेवलपिंग रियल स्टेट फॉर सेल बाय इरेक्टिंग बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विथ रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर ये सेकेंड पार्ट में फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सेकेंड वाली पार्ट जो है, that first party is a part of business has decided to engage and appoint a second party to look after, supervise and assist entire business process of a particular project mentioned in clause 3 location। अभी हम आगे देखेंगे clause 3 location जो पार्ट है। clause 3 location पार्ट में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फर्स्ट पार्टी कर रही है, उस प्रोजेक्ट के लिए क्या है, एक सेकेंड पार्टी को उन्हें एंगेज करनी है और डिफरेंट फेजेस में काम होने हैं जो कि क्लॉज 4 में लिखा गया। तो डिफरेंट फेजेस में ये काम होने, क्लॉज 3 में लोकेशन, क्लॉज 4 में फेजेस लिखा गया है। इसके तहत फर्स्ट पार्टी एक सेकेंड पार्टी को इंक्लूड करना चाहती है। And whereas the first party also requires various support from the second party in terms of entire process engagement related to business development, sales and marketing, ancillary business related to real estate investment, its liabilities, maintaining of books, incomes, expenditure, profit and loss account etc। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन में कि ये एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है, एक रियल स्टेट बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। रियल स्टेट बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या, ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बन रहे हैं। तो फर्स्ट पार्टी जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फर्स्ट पार्टी
इस काम में स्पेशलाइज है और उसे एक सेकेंड पार्टी की ज़रूरत है जो सेकेंड पार्टी बेसिकली उसे हेल्प करेगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले पार्ट के ये लास्ट वाले पार्ट में इसमें सेकेंड पार्टी हैव द रिक्विजिट एक्सपर्टीज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द रियल एस्टेट फील्ड, हैंस एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ फर्स्ट पार्टी एंड एग्रीड टू डिलीवर देयर सर्विसेज ऑफ सिमिलर इन नेचर, एक्नॉलेजिंग अंडर मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस। अंडर मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए सेकेंड पार्टी एक्सेप्ट की फर्स्ट पार्टी के ऑफर को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हाँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला पार्ट हमने यहाँ पे खत्म किया बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी। पहले पार्टीज के डिटेल्स देन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली पार्ट हमने यहाँ पे खत्म किया। पार्टीज के डिटेल्स के बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली पार्ट। हम फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कॉमन क्लॉजेस जो आ रहे हैं इस रियल स्टेट जेवी एग्रीमेंट्स के कॉमन जो क्लॉजेस है। नाउ दिस इंडेंटियर विटनेस, फर्स्ट देखिए जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या है? द पार्टीज डू हियर बाय, इसका 1.1 आप क्लॉजेस देख लिए यहाँ पे। द पार्टीज डू हेयर बाय इरिवोकेबली कंस्टिट्यूट अ जॉइंट वेंचर, द जॉइंट वेंचर फॉर द पर्पस ऑफ जॉइंटली पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपिंग अ लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द टाइटल ऑफ स्काई वॉक रेसिडेंस। स्काई वॉक रेसिडेंस क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो पार्टी दोनों लोग जॉइंटली एक कंसोर्टियम फॉर्म किया। स्काई वॉक रेसिडेंस एक रियल स्टेट अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है, दोनों मिलकर करने एट एकमा मौजा, पीएस कुल्टी, आसनसोल सब डिवीजन, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, इन 2 डिफरेंट फेजेस। स्क्रीन में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 डिफरेंट फेजेस में। द पार्टीज हियर बाय अंडरटेक टू जॉइंटली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ओनली थ्रू द जॉइंट वेंचर एंड नॉट इंडिविजुअली एंड और थ्रू एनी अदर जॉइंट वेंचर constituted for the contract or any kind of business under the title of Skywalk Residence, either directly or indirectly or through any of their associates। तो क्या है कि पार्टीज किसी भी कोई भी पार्टी इंडिविजुअली ये काम नहीं करेगी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी एसोसिएट यहाँ पे नहीं डालेगी। स्काई वॉक रेसिडेंस ये जो प्रोजेक्ट है दोनों पार्टी कंबाइन मिलके काम करेंगी। ये 1.1 का गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट 1.2 आप देख सकते हैं, micro properties first party hereby engage Srijan developer second party to render common services and the parties hereby accept the same upon the terms and conditions hereinafter set forth। तो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो लेट आउट किए गए हैं, माइक्रो प्रॉपर्टीज क्या है? एंगेज कर रही है सृजन डेवलपर्स को इन टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो ये हो गए फ्रेंड्स जॉइंट वेंचर वाला क्लॉज। नेक्स्ट रोल ऑफ पार्टीज, दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट सेकंड क्लॉज, रोल ऑफ पार्टीज में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं द पार्टीज हेयर बाय अंडरटेक, द फर्स्ट पार्टी हैज फुलफिल्ड द प्री क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइमरी डेवलपर एग्रीमेंट। आप देख सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले फ्रेंड्स एक डेवलपर एग्रीमेंट साइन होती है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड डेवलपर के बीच में। जैसे कि अगर आपने डेवलपर एग्रीमेंट के वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे पिछले वीडियोज़ में वो हैं, आप सर्च करके जाएँ और पूरी डेवलपर एग्रीमेंट को समझें। तो क्या है यहाँ पे? The parties hereby undertake that first party has fulfilled the pre-qualifications criteria as per the requirement of primary developer agreement in all respect and have the power of attorney for conducting all business for and on behalf of the landowner during the entire business process and until the dissolution or termination of the agreement as per developers agreement। तो क्या है यहाँ पे रोल ऑफ द पार्टी में आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्टी ने डेवलपर एग्रीमेंट, प्राइमरी डेवलपर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर चुका है, उनके पास है एंड उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिल चुकी है लैंड ओनर से जो ये प्रोजेक्ट को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कब तक? जब तक ये प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन ना हो एज पर द डेवलपर एग्रीमेंट। द फर्स्ट पार्टी ऑल्सो रिक्वायर्स कॉमन सपोर्ट फ्रॉम द सेकंड पार्टी इन टर्म्स ऑफ एंटायर प्रोसेस एंगेजमेंट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स, इट्स लायबिलिटीज, मेंटेनिंग ऑफ बुक कंप्लायंस एज इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मार्केटिंग, सेल्स, एंसिलरी बिजनेसेस, मिसलेनियस एक्सेट्रा एज स्टेटेड अबव। द सेम हैड बीन एग्रीड एंड एक्सेप्टेड बाय द सेकंड पार्टी। सेकेंड पार्टी ये सारी चीज़ें एग्री की जो फर्स्ट पार्टी बेसिकली उनसे खोज रही हैं। तो ये हो गया दोनों पार्टीज का रोल। थर्ड क्लॉज इज फ्रेंड्स लोकेशन। लोकेशन में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया, आप लोगों को भी उसे अच्छी तरीके से प्रॉपरली मेंशन करें अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट लोकेशन के बारे में, अगर वो उस तरीके का अगर प्रोजेक्ट हो तो। द प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन वुड बी एट कुल्टी बिरला रोड, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, इंडिया, इन द टाइटल ऑफ स्काई वॉक रेसिडेंस, पीएस कुल्टी। ये प्रॉपर टाइटल के साथ, प्रोजेक्ट का टाइटल के साथ उसके एड्रेस अच्छी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। नाउ फोर्थ देखिए फ्रेंड्स,
फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस तरीके से होने हैं यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया है। फर्स्ट फेज देखिए फ्रेंड स्क्रीन में अच्छी तरीके से, फेज 1 में 2.3 बीघा लैंड पे, 2.3 बीघा लैंड पे फेज 1 का डेवलपमेंट होगा। फेज 2 का जो डेवलपमेंट है रेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। फेज 2 में क्या है, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, वो लैंड बहुत बड़ा है, लेकिन वो लैंड का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो 2.3 बीघा जो पोर्शन है, उस 2.3 बीघा पोर्शन पे ही ये फेज 1 का डेवलपमेंट होगा, और फेज 2 का डेवलपमेंट जो है रेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट में फेज 2 का डेवलपमेंट होना है। इनिशियली फेज 1 डेवलपमेंट वुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन 2.3 बीघा लैंड ओनली। फेज 2 डेवलपमेंट वुड बी इनिशिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ फेज 1 और along with phase 1 on remaining पोर्शन ऑफ द लैंड विद इन द टाइटल ऑफ स्काईवॉक रेसिडेंस। तो ये फेजेस ऑफ डेवलपमेंट अच्छी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन को पॉज करें, देखें, समझे, आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट इज दैट फ्रेंड्स, आफ्टर दिस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे वी आर मूविंग टू इन्वेस्टमेंट पैटर्न। इन्वेस्टमेंट पैटर्न में फ्रेंड्स अच्छी तरीके से टैबुलेटेड फॉर्मेट में हमने डाला हुआ, आप देख सकते हैं। For the purpose of business processes, parties shall make capital contribution में investment in cash or property in the following tabulated proportionate और value। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से फेज 1 में फर्स्ट पार्टी जो है देखिए 65% इन्वेस्ट करेगी एंड सेकेंड पार्टी इन्वेस्ट करेगी 35%। फेज 2 में फर्स्ट पार्टी 50%, सेकेंड पार्टी 50%। तो ये दोनों चीज़ अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्टी 65, सेकेंड पार्टी 35 फेज 1 है, फेज 2 में 50-50% का है। ठीक है, तो ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अभी देखिए फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट पैटर्न के जस्ट नीचे कुछ और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुए वो भी डाले गए यहाँ पे। वो क्या है, अ सम ऑफ ₹10 लाख एज फर्स्ट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट पेड टू द लैंड ओनर ऑफ स्काईवॉक रेसिडेंस फॉर डेवलपर्स एग्रीमेंट दैट इज स्टेटेड अबव हैज बीन contributed only by MBS region developers second party through micro properties first party। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड पार्टी का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वो भी हमने यहाँ मेंशन किया है। वो क्या है कि एक 10 लाख रुपीस का सम जो डेवलपर एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है थे, आई मीन लैंड ओनर को देना था, प्राइमरी डेवलपर एग्रीमेंट के लिए लैंड ओनर को देना था, वो डेवलपर एग्रीमेंट के लिए क्या है, ये 10 लाख रुपीस फर्स्ट पार्टी को लैंड ओनर को देना। तो ये क्या है, सृजन डेवलपर मतलब सेकेंड पार्टी ने ही ये पैसा इन्वेस्टमेंट किया और लैंड ओनर को दिया वाया फर्स्ट पार्टी, क्योंकि प्राइमरी डेवलपर एग्रीमेंट वाया फर्स्ट पार्टी आई मीन फर्स्ट पार्टी के साथ लैंड ओनर की हुई है। तो ये है एक पहला इन्वेस्टमेंट हो चुका है सेकेंड पार्टी का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इफ द जॉइंट वेंचर, यहां देखिए, इफ द जॉइंट वेंचर रिक्वायर्स additional fund, both the parties shall make additional and proportionate contribution in the pattern as tabulated above, including any documentation and legal expenses as mutually agreed upon by the parties। इसके अलावा जो और पैसे लगने हैं, जिस तरीके से टेबुलेटेड फॉर्मेट में वहाँ पे एक्सपेंसेस डाली गई है, उस तरीके से पार्टी को वहाँ पे एक्सपेंसेस करनी है। नेक्स्ट देखिए 5.4 में इन्वेस्टमेंट पार्ट में यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज मेरे क्लाइंट ने बोला था डालने के लिए और मैंने उसे डाला हुआ है। इफ एनी पार्टी फेल्स टू कंट्रीब्यूट एनी पोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के किसी भी पार्ट में अगर इन्वेस्टमेंट का कोई भी पार्ट अगर वो फेल करता है, ऑपोजिट पार्टी वुड कंट्रीब्यूट द सेम इन्वेस्टमेंट, ऑपोजिट पार्टी क्या उसका इन्वेस्टमेंट डाल देगा, रेजिंग अ पेनल्टी चार्जेस at the rate of 2 times of additional investment including individuals excluding individual investment if not paid back within 2 years। मतलब देखिए वो तो इन्वेस्ट करेगा, आई मीन कोई भी पार्टी अगर फेल करती है अपनी कंट्रीब्यूशन पार्ट इन्वेस्ट करने में, तो वो ऑपोजिट पार्टी उसे इन्वेस्ट करेगा और क्या करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा 2 times वो पैसे लेने हैं, इफ नॉट पेड बैक विद इन 2 years। 2 साल के अंदर अगर पे नहीं, 2 साल के अंदर अगर पे करने हैं तो 2 times एंड एट अ मैक्सिमम ऑफ 2.5 times ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द एंड ऑफ द 3rd year। अगर 2 साल के अंदर पे कर देने हैं तो 2 times लेंगे वो, अदरवाइज 3 साल के अंदर अगर पे करेंगे तो 2.5 times वो लेंगे। पोस्ट 3rd year मैटर कुड बी टेकन अप फॉर एडजुडिकेशन बाय द अफेक्टेड पार्टी। 3 साल के बाद मैटर को इन द कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा सकती है अफेक्टेड पार्टी। तो ये पार्ट मेरे क्लाइंट ने बोला, मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से डाल दिया। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट पैटर्न का एंटायर चीज़ यहाँ पे अच्छी तरीके से जिस तरीके से पार्टी ने बोला हमने डाल दिया।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होनी है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टैबलेटेड फॉर्मेट में डाला हुआ है। तो फेज 1 में देखिए फर्स्ट पार्टी प्रॉफिट हो या लॉस 65% उसका होगा, सेकंड पार्टी 35% एंड फेज 2 इज ऑल्सो 50% प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो है रेशियो यहाँ पे। नाउ कम्स फ्रेंड रेस्ट्रिक्टेड ऑब्लिगेशंस, कुछ कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये क्या होते हैं वो भी देखने। एनी पार्टी इंडिविजुअली हैव नो राइट बाय अथॉरिटी और पावर टू ऑब्स्ट्रक्ट, टर्मिनेट और dissolve this agreement within the stipulated period of the execution of project as well as till the date of disposal of all the flat shops units of the developer's allocation with respect to principal agreement, that is developer agreement. If any party violating the terms and conditions shall pay total market price of the constructed area and damage together with interest inclusive of initial investment within a period of 1 week for any such actions or intentions। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकती है। जो यहाँ पे मैटर दिया गया, कोई भी पार्टी इंडिविजुअली इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकती है, ना कि डिसॉल्व कर सकती है, जब तक इसका पीरियड है, एक पर्टिकुलर पीरियड। हम लोग नीचे आएंगे वैलिडिटी कितनी है इस एग्रीमेंट की, तो जब तक ना हो तब तक इसे डिसॉल्व नहीं कर सकती है, और उसके पहले कर सकती है अगर ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो। सारे फ्लैट्स, यूनिट, शॉप्स जितने भी कुछ बने हुए हैं प्रिंसिपल डेवलपर एग्रीमेंट के हिसाब से, तो जितने भी कुछ बने हुए हैं वे सारे अगर डिसॉल्व हो जाएं, सारे अगर खत्म हो जाएं, सारे सेल आउट हो जाएं, तब फिर ये प्रोजेक्ट बंद किया जा सकता है। और अगर इसको वायलेट किए, इस क्लॉज को अगर वायलेट किया किसी भी पार्टी ने, तो उसे क्या है, उसे सारे डैमरेज चार्जेस एवरीथिंग पूरा मार्केट प्राइस के साथ विथ इंटरेस्ट पे करने हैं ऑपोजिट पार्टी को विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एनी सच एक्शन। ये रेस्ट्रिक्टेड ऑब्लिगेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अपने बात करके अपने क्लाइंट्स के साथ उन लोगों की जो कंडीशन है वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट, देखिए फ्रेंड्स, कॉमन रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस would be applicable and enforceable on any development in phase 2 projects। phase 2 project जो आने वाले, जो हम लोगों ने देखा था स्टार्ट इनिशियली में phases of the project, phase 2 project पे भी क्या है, वही common applications enforceable होंगे। Now comes 7.3, whereas any additional proposed project outside its title but adjacent to the title Skywalk Residence by any party would strictly require to include other party in the proposed business with new terms and conditions to be amended in the first agreement whenever required। तो ये भी फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे क्लाइंट ने बोला, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि स्काई वॉक रेसिडेंस के आजू बाजू में एडजेसेंट, उससे सटे हुए अगर कुछ भी प्रोजेक्ट बनते हैं और कोई भी क्लाइंट अगर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेता है और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, तो ऑपोजिट पार्टी को उस प्रोजेक्ट में लेना ही है। तो ये भी क्लॉजेस एक यहाँ पे डाला गया है। नाउ कम मैनेजमेंट, देखिए किस तरीके से दोनों पार्टीज काम करेंगे वो यहाँ पे डाला गया है। जॉइंट वेंचर जॉइंटली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस एज जेवी, मैनेजिंग डे टू डे बिजनेस अफेयर्स करना है, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एवरीथिंग, प्रॉपरली मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल एवरीथिंग। फिर एक्सपेड और इम्प्लाइड अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द एग्रीमेंट्स, वो सारे इश्यूज को हैंडल करने हैं, हायरिंग वगैरह, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स एवरीथिंग, वो सब चीज़ करने हैं, नेगोशिएशंस, मतलब ये सारे चीज़ें जो दोनों को करने हैं, दोनों के प्राइमरी रोल एंड ड्यूटीज वो यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन किए गए हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। आपके एग्रीमेंट्स में आपके क्लाइंट्स का अगर कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसको। नो पार्टनरशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जेवी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स बेसिकली पार्टनरशिप नहीं होते। इनिशियली मैंने जैसे बताया कि ये पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्ट के लिए होता है, एक्सक्लूसिवली एक प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो नो पार्टनरशिप, द जॉइंट वेंचर शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट अ पार्टनरशिप और एनी अदर फाइड्यूशियरी ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। पार्टनर्स अपने कहीं भी काम कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशंस नहीं है कि उन्होंने ये जेवी किया तो बाकी दूसरे कामों में भी इस ऑपोजिट पार्टी को लेनी है, ऐसा नहीं है। तो ये जेवी कभी भी पार्टनरशिप नहीं है, ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए एक कंसोर्टियम है, जॉइंट कंसोर्टियम है, ठीक है। नो एक्सक्लूसिविटी, जो मैंने अभी भी बताया वो भी पार्ट देखिए। दिस एग्रीमेंट डज नॉट ऑब्लिगेट ईदर पार्टी टू कंडक्ट बिजनेस एक्सक्लूसिवली विद द अदर पार्टी। देख रहे हैं, मतलब सिर्फ अदर पार्टी के साथ ही बिजनेस करना और किसी के साथ मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ये चीज इसमें नहीं है। नो एक्सक्लूसिविटी,
ये भी हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लॉज है, फैक्टर्स है जो रहने चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में बेसिकली मैं अपने क्लाइंट से डिस्कस किया, आपके क्लाइंट्स के जो जो मैटर है, जो जो कंटेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन जो है, इन द कोर्स ऑफ जेबी द पार्टीज विल बी एक्सपोज टू कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशंस। ये सारे इंफॉर्मेशन उनके पास रहेंगे, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन, डेटा हो, सप्लायर रिलेशनशिप हो, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो, फाइनेंस ऑपरेशन सिस्टम्स, प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट्स, कस्टमर्स प्रोफाइल, सप्लायर लिस्ट या कुछ भी हो, वो शेयर कहीं आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन में पहला क्लॉज 11.1 में आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेस परमिटेड इन दिस एग्रीमेंट द पार्टीज शैल नॉट डिस्क्लोज और यूज any manner directly or indirectly any confidential information either during the term of this agreement or at any time thereafter except as required to perform their respective duties and responsibilities or with the other parties prior written consent। कोई भी written consent के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट में आप देख सकते हैं कि confidential due to the term of this agreement and continue thereafter for 10 years after this agreement in इज टर्मिनेटेड और एक्सपायर्ड। मतलब ये एग्रीमेंट जब टर्मिनेट होगा या एक्सपायर होगा उसके 10 ईयर्स तक का ये डेटा आपको क्या, इसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखना है, इसे आप एक्सपोज आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया फ्रेंड्स कॉन्फिडेंशियलिटी का। ये पार्ट आप डिस्कस करें अपने क्लाइंट के साथ, आपके साथ क्लाइंट के साथ उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस तरीके से आप इसे डाल सकते हैं। नाउ कम नोटिसेस। देखिए notices, all notices given under this agreement must be in written. A notice is effective upon receipt and shall be sent via one of the following method: delivery in person, courier services, email, certified or registered mail, postage, prepaid, return receipt, requested address to the party to be notified at the address first stated above। तो किसी भी तरीके का ये मीडियम से क्या है, नोटिसेस डाले जा सकते हैं। डिलीवरी इन पर्सन हो, कोरियर सर्विसेज हो, ईमेल हो, सर्टिफाइड हो, रजिस्टर्ड मेल हो, कुछ भी हो, किसी भी जरिए से नोटिसेस डाले जा सकते हैं उस एड्रेस पे जो एड्रेस मेंशन अबव है। टर्मिनेशन, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। टर्मिनेशन, this agreement will terminate 15 years from the effective date or completion of the project unless terminated earlier by a written agreement of the parties। दोनों पार्टी अगर म्यूचुअल कंसेंट में रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं तो ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो सकता है, अदरवाइज 15 साल इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी है, 15 साल तक ये एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं होगा। 13.2 क्लॉज में आप देख सकते हैं, अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर ऑल अमाउंट ड्यूज एंड पेएबल्स टू एनी पार्टी शैल बी पेड विद इन 30 days from the date of termination of this agreement। अगर बीच में कभी भी टर्मिनेट होती है बाय म्यूचुअल कंसेंट तो क्या होता है, ऑपोजिट पार्टी मतलब किसी भी पार्टी के कुछ भी अगर ड्यूज हैं तो ऑपोजिट पार्टी उसे 30 डेज के अंदर में खत्म करें। इंपॉर्टेंट एक और क्लॉज है फ्रेंड्स, अमेंडमेंट। इस एग्रीमेंट में कुछ भी अमेंड हो सकता है। दिस एग्रीमेंट में बी अमेंडेड और मॉडिफाइड ओनली बाय रिटन एग्रीमेंट साइन बाय बोथ पार्टीज। दोनों पार्टी एक रिटन एग्रीमेंट करेंगे, उस रिटन एग्रीमेंट के तहत क्या है, अमेंडमेंट पॉसिबल है, चेंज किया जा सकता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज फ्रेंड्स इज अ फोर्स मेजोर। ये हर एग्रीमेंट में होता है बाय द एक्ट ऑफ गॉड, जिसे हम समझते हैं, या किसी भी तरह का गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, लॉकडाउन्स हो गए, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह। तो ये अगर कुछ भी चीज़ें हो तो बहुत सारे प्रोसेस में, प्रोजेक्ट्स में रुकावट हो जाती है जो अनइंटेंशनल है फ्रॉम एनी पार्टीज। कोई भी पार्टी इंटेंशनल इसे नहीं किया, बल्कि में ये एक एक्ट ऑफ गॉड है या कोई गवर्नमेंटल कुछ कंप्लायंसेस है, रूल्स है। तो इन तरीके का अगर कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो इसे फोर्स मेजर बोला जाता है। और इस सिचुएशन से क्या है, क्लाइंट्स को प्रोटेक्शन मिलती है। क्लाइंट्स को ये सारे क्लॉजेस और रूल्स मानने नहीं होते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो, ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो तो आप यहाँ पे पॉज करके अच्छी तरीके से देख ले। बेसिकली यूजुअली हर एग्रीमेंट्स में फोर्स मेजर क्लॉज एक डालने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इज गवर्निंग लॉज। गवर्निंग लॉज भी इंपॉर्टेंट है। दिस एग्रीमेंट विल बी गवर्न बाय and constructed in accordance with the law of the state of West Bengal and India without regards to the principle of conflict of laws। तो ये जो लॉ है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये लैंड लॉ में आती है, बेसिकली अपार्टमेंट एक्ट में, रियल स्टेट में रेरा एक्ट होती है, वेस्ट बंगाल में WB हीरा एक्ट होती है। तो इनके तहत, इन लॉज के तहत, गवर्निंग लॉज ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इसे गवर्न करेगी। वो डालना बहुत ज़रूरी है। आपके क्लाइंट जिस स्टेट के, उस स्टेट के बेसिकली लॉज या रेरा वगैरह ये सब आप डाल सकते हैं।
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला पार्ट है अब बाई आउट। स्क्रीन को पॉज करके फ्रेंड्स पढ़ें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 3 ऑप्शन से, जिस ऑप्शन से किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर अराइज हो तो वो सॉल्व हो सकता है। पहला पार्ट है बाई आउट, मतलब किसी भी पार्टी को अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे पार्टी को क्या है, अगर उसको प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं करने से निकलना है, तो दूसरे पार्टी उसका शेयर को बाई कर ले, आई मीन उसके पार्ट पोर्शन का जो बिजनेस है उसे एक ऑफर दें, उसे पेमेंट करें और फिर पूरा खुद ही रख ले। ये बाई आउट एक ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन है मीडिएशन। आप देख सकते हैं मीडिएशन के तहत, मीडिएशन एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है लीगल साइंस में, जिसके तहत बैठ के बात करके एक मीडिएटर को रखते हुए क्या है, हम लोग किसी भी तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मीडिएटर को रखना है, जहाँ पे मीडिएटर की डिसीजन फाइनल मानी जाएगी। थर्ड इज आर्बिट्रेशन। अगर मीडिएशन से मैटर सॉल्व ना हो तो मैटर को आर्बिट्रेशन में मूव किया जाता है। तो हमने क्या है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के यहाँ पे 3 मैकेनिज्म्स फ्रेंड्स डाले हुए हैं स्क्रीन में। आप इसे पॉज करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आप इसे डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत एडमेंट कर भी सकते हैं चाहें तो। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। देखिए, नाइदर द पार्टी में असाइन इट्स राइट्स और डेलीगेट्स इट्स ड्यूटीज अंडर द एग्रीमेंट विदाउट द अदर पार्टीज प्रायर रिटन कंसेंट। मतलब इस प्रोजेक्ट या प्रोसेस का कोई भी काम किसी को भी असाइन नहीं कर सकते हैं। कौन? कोई भी एक पार्टी असाइन नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे आउटसाइडर थर्ड पार्टी को बिना एक रिटन प्रायर नोटिस के, आई मीन बिना एक रिटन प्रायर कंसेंट के फ्रॉम द पार्टी जो कंसेंट नहीं दे रही है, अदर पार्टी। तो क्या है कि एक रिटन प्रायर कंसेंट के लेने के बाद ही क्या है, असाइन कर सकते हैं हम अपने पार्ट के काम को किसी एक थर्ड पार्टी को। जुरिस्डिक्शन एंड एप्लीकेबल लॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी एप्लीकेबल लॉज, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होती है। और साथ ही साथ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, इसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रहेगी। किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर हो तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्लाइंट सॉल्व करेंगे। आप अपने जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन को मद्देनजर रखते हो अपने क्लाइंट का, आप अपने लोकेशन को, जियोग्राफिकल लोकेशन को यहाँ पे डाल सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलिडेशन एक्ट, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो एप्लीकेबल लॉज हो। ठीक है, तो इसे ध्यान दें कि अपने एरिया के जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन को आप डालें यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, इतना पार्ट तक हम देख सकते हैं कि पूरी चीज़ें, ये पूरा मेन पोर्शन ऑफ द ड्राफ्ट जो है 19 क्लॉजेस पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छी तरीके से पॉज करके एकदम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से हमने ड्राफ्ट किया हुआ है और ड्राफ्ट करके इसे हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है। रजिस्ट्री करवाई अभी रिसेंटली रजिस्ट्री ऑफिस में और ये ड्राफ्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। अच्छी तरीके से आप इसे पॉज करें, इसे पॉज करके आप अच्छी तरीके से देखें, देख के आप इसे समझे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 19 क्लॉजेस डाले हुए हैं। आप इसमें से कुछ वार्म आउट कर सकते हैं या चाहें तो आप इसमें से कुछ रख भी सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, नाउ कम्स द फाइनल पार्ट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने रजिस्ट्री करवाई है इस एग्रीमेंट की, तो रजिस्ट्री करवाने के लिए क्या है, फिंगरप्रिंट्स, कलर फोटोग्राफ्स सब चाहिए होता है। तो ये लास्ट वाला पार्ट, इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर दैट फुल नेम, कलर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड फिंगरप्रिंट्स ऑफ ईच फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स ऑफ फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी, देखिए यहाँ पर डाला गया है। और क्या है, वो एज ए टोटल नंबर पेजेस ट्रीटेड होगा इस डीड का। ठीक है, एंड एकदम फाइनल क्लॉज जो है ये आप देख सकते हैं कि साउंड माइंड में कोई भी चीज़ होनी चाहिए एग्रीमेंट। तो इन विटनेस वेयर ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टीज, फर्स्ट पार्टी एंड द सेकंड पार्टी हैव कॉज्ड दिस इंस्ट्रूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड व्हाइल इन देयर साउंड हेल्थ एंड माइंड without any coercion, have put their respective signatures before witness after knowing this content and admitting it to be correct on the day, month and year written first above। ठीक है, तो दोनों पार्टी साउंड हेल्थ एंड माइंड में थे और फिर यहाँ पे साइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक विटनेस डालनी है फ्रेंड्स, स्क्रीन में आप देख सकते हैं जैसे मैंने डाला हुआ है। और क्या है कि दोनों पार्टीज का साइन, सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट पार्टी माइक्रो प्रॉपर्टी, सिग्नेचर ऑफ सेकंड पार्टी आरके डेवलपर्स। तो दोनों पार्टी का हमने यहाँ पर डाला हुआ है। डालने के बाद क्या है कि फाइनली यहाँ पे ये प्रिपेयर्ड किया गया, प्रिपेयर्ड बाय मी एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ पार्टीज, रीड ओवर, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाइड बाय मी। और यहाँ पे एडवोकेट के सिग्नेचर्स हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एंटायर ये ड्राफ्टिंग जो है, ये एंटायर ड्राफ्टिंग हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, कंप्लीट करके इसे बनाया हुआ है। तो आप भी क्या, आप भी एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट अगर आपको ड्राफ्ट करनी है, बेसिकली हमारा ये एग्रीमेंट रियल एस्टेट का है, जेवी एग्रीमेंट, अगर ड्राफ्ट करनी है तो इस वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से देखें, पॉज करके देखें, चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ
समझ में आएंगी। और किसी भी तरीके का अगर छोटा सा भी क्वेरी हो तो बेसिकली नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उन क्वेरीज को बहुत ही जल्द आप लोगों को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके के अट्रैक्टिव लीगल ड्राफ्टिंग हमेशा सीखने के लिए और देखने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दैट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। थैंक यू।